आगामी 2027 के विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रवादी किसान क्रांति दल भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्रा बहराइच के विधानसभा महासी क्षेत्र के किसानगंज चौराहे में पहुंचकर उन्होंने एक कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मिश्रा ने बताया कि अब तक उत्तर प्रदेश में सपा, बसपा और भाजपा ने किसानों को लूटा है। अगर उत्तर प्रदेश में जनता ने किसान क्रांति दल को मौका दिया तो उत्तर प्रदेश का किसान खुशहाल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में किसान अपनी उपज का ना तो सही मूल्य पाता है, ना खाद बीज। अब तक की सरकारों ने मीडिया के कैमरे पर हवाई वादे किए, उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल स्थिति में जी रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमरेश मिश्रा ने संवाददाताओं से कहा कि हमारी पार्टी सभी सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेगी। अवध की सभी सीटों पर किसान क्रांति दल का कब्जा होगा। यदि पार्टी सत्ता में आती है तो इस बार उत्तर प्रदेश का गरीब किसान नेता बनेगा तथा विधानसभा में किसान पहुंचेगा और अपनी हित की नीतियां खुद बनाएगा। उत्तर प्रदेश का किसान बदहाल है, ना तो किसानों का उसके उपज का सही दाम मिलता है, ना ही समय से उसको खाद बीज मिल पाती है। अब तक की सरकारों ने सिर्फ किसानों से वोट लिए हैं और किसानों को उसकी बदहाली पर छोड़ दिया है। इस अवसर पर राष्ट्रीयवादी किसान क्रांति दल के प्रदेश अध्यक्ष रामजी तिवारी, जिला अध्यक्ष डी के मिश्रा, जिला उपाध्यक्ष श्याम कुमार मिश्रा, जिला प्रभारी संतोष उपाध्याय, जिला संयोजक उमेश अवस्थी, जिला सचिव अदालत प्रसाद पांडे, प्रदेश अध्यक्ष परशुराम सेना महेंद्र तिवारी सहित भारी संख्या में कार्यकर्ता पदाधिकारी आज मौजूद रहे। ज्ञात हो जिसका रिकॉर्ड रवि डी के मिश्रा के पास उपस्थित उसकी काफी रखी हुए और डीएम से मैंने डीएम निकली बाहर और मैंने कहा कि अगर 1.5 महीने के अंदर राम गोपाल मिश्रा के अंदर धरना प्रदर्शन रोज इतनी हम कुर्बानी देने पड़े, लेकिन नौकरी उसको मिलनी चाहिए। आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से उसको 1.5 महीने में नौकरी मिल गई। मेरे पास पत्र आया, राम गोपाल मिश्रा की पत्नी सर्विस कर रही, नौकरी कर रही। हम गर्व से प्रफुल्लित हो गए कि मेरा यह काम उत्तर प्रदेश यूनिट का अध्यक्ष होने के नाते, और अमरेश मिश्रा ने मुझको कई बार फोन किया कि इस कार्यक्रम को जल्दी करो, जल्दी करो। उन्होंने कहा और मैं बहराइच की सारी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और मैं 2027 में चुनाव है, उसके पहले कुछ बहराइच के मुद्दे मुझे हल करने हैं। एक तो बंदे में ठोकर का सवाल है, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव सवाल है। दूसरा, अभी देखिए बाढ़ आने वाली है, बाढ़ में अगर कटान होती है, इस तरह की चीजें होती है, तो कैसे हम यहाँ पर मैक्सिमम रिलीफ यहाँ पर हम पहुंचा सकें, इसका सवाल है। उसके बाद देखिए मंगल पांडे यात्रा हमारी दिसंबर 2025 से शुरू होगी। बहराइच में हम जो सेतु है उसका नाम वीर बलभद्र सिंह के नाम हम रखें। इस तरह के जो बेसिक मुद्दे हैं वो हम यहाँ पर उठाएंगे। उसके साथ साथ जो बड़ा मुद्दा जो कि पूरे प्रदेश का है कि पूरे प्रदेश में जो 2 करोड़ किसान परिवार है, हर किसान परिवार की न्यूनतम आय तय होनी चाहिए 18,000 रुपए महीना। ये बात बिल पास होना चाहिए असेंबली से और बाकायदा इसको लागू किया जाना चाहिए। ये देखिए सबसे बड़ी मांग है हमारी। क्या आपकी पार्टी से किसान इस बार असेंबली जाएगा? बिल्कुल 100% केवल किसान ही जाएगा। उसमें हम लोग ये तय कर चुके हैं कि हम लोग जो जितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे उसमें जो भी, और उसमें अधिकतर गांव की सीटें होंगी। शहर की सीटों पे हम इस बार उस तरह से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हम गांव की सीटों पे चुनाव लड़ेंगे और गांव की सीटों पे कोई बाहर से आके कोई महाजन या कोई सूदखोर और कोई इस तरह से प्रतिष्ठित व्यक्ति आके यहाँ से लड़ जाए, उससे हम नहीं मानते हैं। किसान ही लड़ेगा और किसान ही असेंबली जाएगा।